प्रताप हाउस में आज सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हुए एक दूसरे से बातें भी कर रहे थे। तब नील ने कहा, दादी आपको पता है कल सोनम की पार्टी थी और उसमें निहाल की गर्लफ्रेंड भी आई थी। ये बात सुनकर निहाल और नव्या दोनों को खांसी आ गई। निहाल ने कहा, दादी मजाक कर रहा है, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी। नील ने कहा, अवनी से पूछ लो दादी, गर्लफ्रेंड तो इसकी ही है और ये उसे बहुत ज्यादा अपने सीने में छुपा रहा था। इस पर दादी ने सवाल भरी नजरों से निहाल को देखा तो निहाल ने अपनी नजरें नीचे कर ली। शुभ ने निहाल को कोहनी मारकर कहा, अरे भैया इतना शर्मा क्यों रहे हो, हमें भी मिलवा दो अपनी कबूतरी से। तभी अवनी ने कहा, हाँ दादी नील सही कह रहे हैं, भैया की गर्लफ्रेंड तो है पर भैया ने हम सबको उससे मिलवाया नहीं। अब तो नव्या को कुछ ज्यादा ही खांसी आ गई। नील ने नव्या को पानी पिलाते हुए कहा, तू भी शॉक्ड हो गई ना ये सुनकर कि निहाल की गर्लफ्रेंड है। इस पर नव्या ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। नील ने फिर निहाल की चुटकी लेते हुए कहा, नील बता ना कब मिलवा रहा है उससे, दादी तेरी शादी की बात करेगी, है ना दादी। इस पर दादी ने निहाल के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, निहाल अगर कोई लड़की है तो बता दे, उससे तेरी शादी की बात कर लूंगी। निहाल ने कहा, दादी अभी नहीं, अभी वो रेडी नहीं है, जब रेडी होगी तब मैं खुद आपको बता दूंगा। निहाल ये बात नव्या को देखकर बोल रहा था पर नव्या की तो हिम्मत ही नहीं थी कि वो निहाल की तरफ देख ले। थोड़ी देर बाद नव्या डाइनिंग टेबल से उठने लगी। नील ने कहा, क्या हुआ नव्या। नव्या ने कहा, कुछ नहीं भैया, वो मैंने ढोकला बनाया था तो मैं सबके लिए लेकर आती हूँ। और फिर थोड़ी देर में नव्या किचन से ढोकला ले आई और उसने सबको सर्व किया। शुभ ढोकला खाते हुए बोला, परसों जब मैंने कहा ढोकला बना दे तब तो तूने बनाया नहीं और आज किस खुशी में बना दिया। इस पर नव्या ने एक नजर निहाल को देखा जो उसे ही देख रहा था। फिर नव्या ने शुभ को देखकर कहा, तूने परसों कहा था ना बनाने के लिए, उस वक्त मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए आज बना दिया, अब चुपचाप खा ले। सबने ढोकला खाया और निहाल ने नव्या को आंखों आंखों में ही थैंक यू बोला। फिर दोनों सबको बाय बोलकर फार्म हाउस के लिए निकल गए। इधर दोपहर से रात हो गई लेकिन रुद्र कमरे से बाहर नहीं आया। किट्टू भी डाइनिंग टेबल पर इंतजार करती हुई सो गई थी। थोड़ी देर बाद रुद्र कमरे से बाहर आया तो उसने देखा किट्टू डाइनिंग टेबल पर इंतजार करती करती सो गई है। रुद्र ने गुस्से में अपना हाथ दीवार पर मारकर कहा, क्यों इतना प्यार कर रही हो मुझसे, ये सब करके तुम खुद ही पछताओगी और बेवजह अपने आप को तकलीफ दे रही हो। मैं तुम्हें कभी प्यार नहीं करूंगा, छोड़ आऊंगा तुम्हें सोमनाथ के पास, निकाल दूंगा अपनी जिंदगी से तुम्हें। ये कहकर रुद्र गुस्से से जाकर अपने कमरे में सो गया। रात के करीब 10 बजे निहाल और नील घर आए तो उन्होंने किट्टू को डाइनिंग टेबल पर सोते हुए देखा। नील ने किट्टू को हाथ लगाकर जगाया और कहा, किट्टू बच्चा कमरे में जाकर सो जाओ। किट्टू ने अलसाई हुई नजरों से नील को देखा और फिर अपने कमरे में जाकर सो गई। अगली सुबह रुद्र तैयार होकर किट्टू के कमरे में गया। रुद्र ने किट्टू को जगाकर कहा, 15 मिनट में रेडी होकर नीचे आओ, हमें कहीं जाना है। किट्टू ने रुद्र को देखकर एक प्यारी सी स्माइल पास की और हाँ में गर्दन हिला दी। आज किट्टू ने येलो कलर की जॉर्जेट की एक सिंपल सी साड़ी पहनी थी और साथ में मल्टी कलर का ब्लाउज। हाथों में येलो कलर की मैचिंग चूड़ियां, खुले बाल, कानों में झुमके और ये सब करके किट्टू बहुत अच्छे से रेडी होकर नीचे आ गई। किट्टू को लगा वो आज भी रुद्र के साथ कहीं घूमने जा रही है, इसीलिए वो इतने अच्छे से तैयार हुई थी। लेकिन रुद्र ने एक नजर भी किट्टू को नहीं देखा। किट्टू ने रुद्र को इशारों में कहा, आप नाश्ता कर लो। रुद्र ने कहा, मुझे भूख नहीं है, तुम्हें खाना है तो तुम खा लो। इस पर किट्टू ने ना में अपनी गर्दन हिला दी। फिर रुद्र ने किट्टू का हाथ पकड़ा और गाड़ी के पास ले आया। रुद्र ने किट्टू को गाड़ी में बिठाया और गाड़ी ड्राइव करने लगा। पूरे रास्ते किट्टू खुश थी, बिना ये सोचे समझे कि रुद्र उसे लेकर कहाँ जा रहा है। करीब 3 घंटे ड्राइव करने के बाद रुद्र ने गाड़ी राठौड़ हाउस के बाहर रोक दी। रुद्र ने किट्टू को उतरने का इशारा किया। किट्टू गाड़ी से उतर गई। किट्टू ने उतरकर देखा तो राठौड़ हाउस के बाहर खड़ी थी और ये देखकर ना चाहते हुए भी किट्टू की आंखों में पानी आ गया। किट्टू हैरान हो गई क्योंकि उसे नहीं पता था कि रुद्र उसे यहाँ लेकर आएगा। रुद्र ने किट्टू का हाथ पकड़ा और राठौड़ हाउस के अंदर ले जाने लगा, पर किट्टू रुद्र से अपना हाथ छुड़ाना चाहती थी और वो बार बार रुद्र के हाथ पर मार रही थी, जैसे किट्टू कहना चाहती थी कि वो इस घर में नहीं जाना चाहती है। लेकिन फिर भी रुद्र ने किट्टू की किसी बात को नहीं समझा और उसे जबरदस्ती घर के अंदर ले आया। फिर रुद्र ने किट्टू का सेटिंग एरिया में लाकर हाथ छोड़ दिया और फिर बहुत तेज से चिल्लाकर कहा, सोमनाथ राठौड़ कहाँ छुप कर बैठा है, बाहर निकल। थोड़ी देर में सोमनाथ और शांता दोनों रुद्र के सामने आ गए। रुद्र ने बिना देरी किए हुए कॉन्ट्रैक्ट के पेपर निकालकर सोमनाथ राठौर के सामने फाड़ दिए और फिर रुद्र ने गुस्से से सोमनाथ राठौर की आंखों में देखकर कहा, तुमने क्या सोचा सोमनाथ राठौर,
कि तुम मुझे चीट करोगे और मुझे पता नहीं चलेगा। क्या सोचा तुमने सोमनाथ राठौर कि मैं मेरे पापा जैसा हूं जो तुम्हारे अंदर छुपे हुए घटिया इंसान को पहचान नहीं पाएगा? तुमने बहुत हिम्मत दिखा ली मेरे सिग्नेचर के बिना कॉन्ट्रैक्ट शुरू करने की, पर मैंने वो पेपर्स तुम्हारे सामने फाड़कर फेंक दिया है और अब तुम्हें लॉस में जाने से कोई नहीं बचा सकता। रुद्र की ये बात सुनकर सोमनाथ का खून तो खौल रहा था, लेकिन उसने अभी रुद्र को कुछ भी कहना सही नहीं समझा। रुद्र ने गुस्से में आगे कहा, ये पकड़ो अपनी गूंगी बेटी। तुम्हें क्या लगा तुम अपनी गूंगी बेटी मेरे पल्ले बांध दोगे तो मैं इसके साथ अपना रिश्ता निभा लूंगा? नहीं, मुझे तुम्हारी इस बेटी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। रुद्र की ये बात सुनकर किट्टू की तो जैसे जान ही निकल गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि रुद्र उसके बारे में ऐसा सोचता है। किट्टू की आंखों से आंसू किसी झरने की तरह बहने लगे। फिर रुद्र ने डिवोर्स पेपर सोमनाथ को पकड़ाते हुए कहा, मैंने साइन कर दिए हैं, अपनी बेटी से साइन करवाकर मेरे घर भेज देना। इतना कहकर रुद्र ने अपनी आंखों पर चश्मा लगाया और बिना किट्टू की तरफ देखे हुए राठौर हाउस से बाहर चला गया। और किट्टू तो बस रुद्र को जाते हुए देख रही थी। किट्टू को लग रहा था जैसे उसकी जान रुद्र अपने साथ लेकर जा रहा हो। तभी सोमनाथ राठौर ने गुस्से से किट्टू को देखा तो किट्टू सहम गई। किट्टू की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। सोमनाथ राठौर ने चिल्लाकर कहा, क्या कहा था मैंने तुम्हें? मर जाना लेकिन यहाँ मत आना। और तुम तब भी आ गई? फिर सोमनाथ ने अगले पल किट्टू के बालों को पकड़कर गुस्से में उससे कहा, तुम्हारी बेवकूफी की वजह से मुझे बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। बताओ उस नुकसान की भरपाई कैसे होगी? इतना कहकर सोमनाथ ने किट्टू को झटक दिया और किट्टू सीधे फर्श पर गिर पड़ी। किट्टू बस सहमी नजरों से सोमनाथ को देख रही थी। फिर सोमनाथ अपने पंजों के बल बैठकर किट्टू को देखकर फिर आगे बोला, तुम्हारे ये आंसू देखकर मैं नहीं पिघलूंगा। अब तुम्हारी जगह इस घर में नहीं है और अब तुम्हें इस घर से जाना होगा। ये सुनते ही किट्टू ने सोमनाथ को देखकर अपना हाथ जोड़कर ना में गर्दन हिलाने लगी, जैसे कह रही हो, पापा मैं कहाँ जाऊंगी? तभी शांता गुस्से में बोली, जहन्नुम में जाओ, मर जाओ, नदी में कूद जाओ या फांसी लगा लो, लेकिन राठौर हाउस में तुम नहीं रहोगी। निकलो यहाँ से। किट्टू अब भी ना में अपनी गर्दन हिला रही थी और किट्टू के आंसू तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी सोमनाथ ने किट्टू को बाजू से पकड़कर खड़ा किया और खींचकर एक थप्पड़ उसके गाल पर मार दिया और फिर उसे पकड़कर राठौर हाउस के बाहर खींचता हुआ ले गया। और फिर किट्टू को घर से बाहर फेंकते हुए बोला, सुना शांता ने क्या कहा? जहन्नुम में चली जाओ लेकिन यहाँ मत आना। और ये कहकर सोमनाथ ने अपने घर के दरवाजे को बंद कर लिया। किट्टू बहुत देर तक गेट के बाहर रोती रही, दरवाजे को खटखटाती रही, लेकिन सोमनाथ और शांता ने गेट नहीं खोला। और फिर थक हार कर किट्टू वहां से चली गई। वहीं रुद्र इस वक्त गाड़ी ड्राइव कर रहा था। तभी अचानक रुद्र ने गाड़ी एक जंगल में जाकर रोक दी और फिर रुद्र गुस्से में गाड़ी से बाहर निकला और उसने दोनों हाथ कार के हुड्स पर मारने शुरू कर दिए। और रुद्र तब तक अपने हाथों को उस पर मारता रहा जब तक उसकी कार का हुड पिचक नहीं गया। उसके बाद रुद्र बहुत तेज चिल्लाया। इस वक्त रुद्र अपना गुस्सा निकाल रहा था। वो चिल्लाता रहा लेकिन उसे सुनने वाला वहां कोई नहीं था। और फिर रुद्र की आंखों में आंसू आ गए और रुद्र कार से लगकर वहीं बैठ गया। रुद्र बहुत देर तक बैठा रहा। रुद्र को ध्यान ही नहीं रहा कि कब सुबह से शाम हो गई, लेकिन रुद्र वहां से नहीं उठा। सूरज ढल गया लेकिन रुद्र ऐसे ही बेजान बुत की तरह गाड़ी से लगकर ही बैठा रहा। फिर थोड़ी देर बाद रुद्र उठा और उसने अपनी गाड़ी की डिक्की से वाइन की बोतल निकाली और एक बार में ही उसे पूरा पी गया। और फिर रुद्र अपनी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। रुद्र ने गुस्से में स्टीयरिंग पर कई बार हाथ मारा, फिर नशे की हालत में गाड़ी की सीट पर ही सो गया। कुछ घंटे बाद जब रुद्र की आंख खुली तो उस जंगल में पूरा अंधेरा हो चुका था। रुद्र ने महसूस किया कि किट्टू उसके पास वाली सीट पर ही बैठी है। और फिर ये महसूस करके रुद्र ने किट्टू को कसकर गले लगा लिया और उसकी गर्दन पर अपना चेहरा छुपाते हुए कहा, सॉरी किट्टू, मैं सच में बुरा हूँ, दिल नहीं है मेरे सीने में। किट्टू, मैं बहुत हार्टलेस पर्सन हूँ। किट्टू, मैंने अपनी दुश्मनी के चलते तुम्हें कुर्बान कर दिया। किट्टू, मैंने तुम्हारा प्यार, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी मासूमियत सब कुछ इग्नोर कर दिया। फिर रुद्र ने आगे कहा, किट्टू, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हें बहुत प्यार करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे मेरे माँ पापा की मौत का बदला लेना है और मैं इसके लिए इतना सेल्फिश हो गया कि तुम्हें खुद की जिंदगी से निकाल दिया। किट्टू, मुझे माफ मत करना क्योंकि मैं माफी के लायक नहीं हूँ। बहुत बुरा हूँ, बहुत बुरा। रुद्र किट्टू को गले लगाकर पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। तभी रुद्र को यह एहसास हुआ कि उसके पास कोई नहीं है और किट्टू उसके पास ख्यालों में है, हकीकत में नहीं। इस बार रुद्र फिर से गाड़ी से उतरा और उसने फिर से एक बोतल निकाली और उसे पीने लगा। रुद्र ने पूरी रात वहीं पर बिता दी। रुद्र को होश भी नहीं था कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है
और उसे घर भी जाना है। 2 दिन तक रुद्र जंगल में ही रहा। दूसरी तरफ फार्म हाउस में निहाल और नील का दिमाग खराब हो गया था, क्योंकि ना तो रुद्र का पता था और ना ही किट्टू का। नील ये तो समझ गया था कि हो ना हो रुद्र किट्टू को सोमनाथ के घर छोड़ने गया है। तभी निहाल ने कहा, पता नहीं यार किट्टू और रुद्र कहाँ है। इस पर नील ने गुस्से में कहा, होंगे कहाँ, छोड़ आया उसे सोमनाथ के घर। अब उसके अंदर हिम्मत नहीं है घर आने की, इसलिए होगा अपने ऑफिस में। ये सुनकर निहाल ने टेंशन में कहा, नील रुद्र ऑफिस नहीं आया है वो 2 दिन से, और ना ही वो घर आया है। अगर दादी का फोन आया तो हम क्या कहेंगे। दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी रुद्र फार्म हाउस के अंदर अस्त व्यस्त हालात में आया। रुद्र के हाथ में अब भी वाइन की बोतल थी, आधी शर्ट बाहर निकली हुई थी और आधी पैंट के अंदर, और उसके बाल बिखरे हुए थे और इस वक्त जैसे वो किसी पागल से कम नहीं लग रहा था। रुद्र की यह हालत देखकर लग रहा था कि उसके पिछले 2 दिन कैसे बीते होंगे। रुद्र की आंखों में गुस्सा, नफरत, प्यार, बेबसी और तड़प साफ दिखाई दे रही थी। रुद्र लड़खड़ाते हुए कदमों से कमरे की तरफ जाने लगा। तभी रुद्र गिरने ही वाला था कि निहाल ने उसे संभाल लिया और फिर नील ने गुस्से में कहा, जरूरत नहीं है इसे संभालने की। जो ये करके आया है ना, उसके चलते इसे डूब के मर जाना चाहिए था। मार के आया है एक मासूम सी बच्ची के अरमानों को, कोई जंग जीत के नहीं आया है। और फिर नील ने गुस्से में निहाल से कहा, छोड़ दे इसे भी तो पता चले प्यार का दर्द क्या होता है। किट्टू ही अकेले सब कुछ क्यों भुगते, इसे भी तो महसूस हो तड़प क्या होती है, जुदाई क्या होती है। नील के ये कहने पर निहाल ने रुद्र को छोड़ दिया, पर वही रुद्र तो कुछ भी कहने की हालत में नहीं था। रुद्र जैसे तैसे करके किट्टू के कमरे में जाकर उसके बेड पर लेट गया। कहाँ जाएगी किट्टू, क्या होगा रुद्र का किट्टू के बिना, क्या मिल जाएंगे ये फिर एक बार। जानने के लिए सुनिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।